नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 9वीं और 10वीं की हिंदी लेखन कला के एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय अनुच्छेद लेखन को विस्तार से समझेंगे। लेखन कौशल के प्रश्नों में अनुच्छेद लेखन का विशेष स्थान है। यह ऐसा प्रश्न है जिसमें विद्यार्थियों को केवल विषय की जानकारी होना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि अपने विचारों को सही क्रम, सरल भाषा और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करना भी आना चाहिए। इसी कारण कई बार ऐसा होता है कि अच्छी जानकारी होने के बाद भी विद्यार्थी अपनी बात उतनी प्रभावशाली ढंग से नहीं लिख पाते जितनी उन्हें लिखनी चाहिए। इस वीडियो में हम अनुच्छेद लेखन को बिल्कुल शुरुआत से समझेंगे। हम जानेंगे कि अनुच्छेद क्या होता है, बोर्ड परीक्षा में यह प्रश्न किस प्रकार पूछा जाता है, संकेत बिंदुओं का सही उपयोग कैसे किया जाता है, एक अच्छे अनुच्छेद की विशेषताएं क्या होती हैं और किसी भी विषय पर व्यवस्थित ढंग से अनुच्छेद कैसे लिखा जाता है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि अनुच्छेद लेखन वास्तव में क्या होता है। बच्चों, सबसे पहले यह समझते हैं कि अनुच्छेद वास्तव में होता क्या है। इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए मैं एक के बाद एक ये 4 वाक्य लिखती हूँ। पेड़ हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक हैं। हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। मोबाइल फोन का अधिक प्रयोग हानिकारक है। मेरा प्रिय त्योहार दीपावली है। अब बताइए, क्या इन सभी वाक्यों को मिलाकर एक अच्छा अनुच्छेद कहा जा सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इन सभी वाक्यों के विषय अलग अलग हैं। इनके बीच कोई संबंध नहीं है और ये मिलकर किसी एक विचार को स्पष्ट नहीं करते। अब एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए विषय है जल संरक्षण। यदि हम जल का महत्व, जल की कमी, जल बचाने के उपाय और भविष्य में जल संरक्षण की आवश्यकता के बारे में क्रमबद्ध रूप से लिखें, तो क्या यह एक अच्छा अनुच्छेद कहलाएगा? जी हाँ, क्योंकि इस बार सभी वाक्य एक ही विषय से जुड़े हुए हैं और मिलकर उसी विषय को स्पष्ट कर रहे हैं। यही अनुच्छेद लेखन का सबसे महत्वपूर्ण नियम है। अनुच्छेद किसी एक विषय से संबंधित क्रमबद्ध, स्पष्ट और आपस में जुड़े हुए विचारों का समूह होता है। इसमें प्रत्येक वाक्य पिछले वाक्य से जुड़ा होता है और पूरा अनुच्छेद मिलकर एक ही मुख्य विचार को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करता है। इसीलिए अनुच्छेद लिखते समय हमेशा एक बात याद रखिए, एक विषय, एक विचार और एक ही प्रवाह। यदि आप इस एक नियम का पालन करेंगे तो आपका अनुच्छेद स्वतः ही अधिक व्यवस्थित और प्रभावशाली बन जाएगा। अब आइए जानते हैं कि बोर्ड परीक्षा में अनुच्छेद लेखन का प्रश्न किस प्रकार पूछा जाता है। परीक्षा में अनुच्छेद लेखन 5 अंकों का प्रश्न होता है। प्रश्न पत्र में सामान्यतः 3 विषय दिए जाते हैं और प्रत्येक विषय के साथ कुछ संकेत बिंदु भी होते हैं। आपको इन तीनों विषयों में से किसी एक विषय का चयन करके उसी पर अनुच्छेद लिखना होता है। लेकिन यहाँ एक बात का विशेष ध्यान रखिए, प्रश्न पत्र मिलते ही बिना सोचे समझे लिखना शुरू मत कर दीजिए। सबसे पहले तीनों विषयों को ध्यान से पढ़िए और फिर वही विषय चुनिए जिस पर आप अपने विचार सबसे स्पष्ट और व्यवस्थित ढंग से लिख सकें। सही विषय का चयन ही एक अच्छे उत्तर की पहली सीढ़ी होता है। अब बात करते हैं शब्द सीमा की। सामान्यतः अनुच्छेद लगभग 100 से 120 शब्दों में लिखा जाता है। इसलिए उत्तर न तो बहुत छोटा होना चाहिए और न ही आवश्यकता से अधिक बड़ा। निर्धारित शब्द सीमा के भीतर रहते हुए अपने विचारों को स्पष्ट, क्रमबद्ध और विषयानुकूल ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास कीजिए। याद रखिए, बोर्ड परीक्षा में अधिक लिखने से नहीं, बल्कि सही और सटीक लिखने से अच्छे अंक मिलते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझते हैं जिसे कई विद्यार्थी अनदेखा कर देते हैं, जबकि वही पूरे अनुच्छेद की दिशा तय करती है। वह है संकेत बिंदु। आइए अब समझते हैं कि संकेत बिंदु क्या होते हैं और उनका सही उपयोग कैसे किया जाता है। संकेत बिंदु वे मुख्य बातें होती हैं जिनके आधार पर आपको अपना पूरा अनुच्छेद लिखना होता है। संकेत बिंदु आपके अनुच्छेद की रूपरेखा तय करते हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपको विषय दिया गया है जल संरक्षण और उसके साथ निम्नलिखित संकेत बिंदु दिए गए हैं। जल का महत्व, जल संकट के कारण, जल संरक्षण के उपाय, निष्कर्ष। अब सोचिए, यदि कोई विद्यार्थी केवल जल का महत्व ही लिखता रहे
और जल संरक्षण के उपायों के बारे में कुछ भी न लिखे, तो क्या उसका उत्तर पूर्ण माना जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसने दिए गए सभी संकेत बिंदुओं को शामिल ही नहीं किया। इसीलिए संकेत बिंदुओं को कभी भी केवल पढ़कर आगे नहीं बढ़ जाना चाहिए। वे आपको यह बताते हैं कि अनुच्छेद में किन किन बातों को अवश्य शामिल करना है। लेकिन यहाँ एक बात और समझना बहुत आवश्यक है। संकेत बिंदु शीर्षक नहीं होते। इनको अलग अलग लिखने की आवश्यकता नहीं होती। इनका उपयोग केवल अपने विचारों को सही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। आपका पूरा अनुच्छेद एक ही प्रवाह में लिखा जाना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने हर संकेत बिंदु का अलग अलग उत्तर लिख दिया है। इसलिए सबसे पहले संकेत बिंदुओं को ध्यान से पढ़िए, फिर उन्हें अपने मन में सही क्रम से व्यवस्थित कीजिए और उसके बाद स्वाभाविक रूप से लिखना शुरू कीजिए। याद रखिए, संकेत बिंदु आपको क्या लिखना है यह बताते हैं, लेकिन उसे कैसे लिखना है यह आपकी लेखन कला तय करती है। इसलिए कभी भी किसी संकेत बिंदु को छोड़िए मत और न ही केवल उसी तक सीमित रहिए। यदि आवश्यक हो तो उनसे संबंधित एक दो उपयुक्त विचार भी जोड़ सकते हैं, ताकि आपका अनुच्छेद अधिक स्वाभाविक, संतुलित और प्रभावशाली बन सके। अब जबकि हम संकेत बिंदुओं का महत्व समझ चुके हैं, आइए जानते हैं कि एक आदर्श अनुच्छेद कैसा होना चाहिए और उसमें कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। एक अच्छा अनुच्छेद पढ़ने में सरल, विचारों में स्पष्ट और दिए गए विषय पर पूरी तरह केंद्रित होना चाहिए। उसके सभी वाक्य एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए और प्रत्येक वाक्य विषय को आगे बढ़ाने वाला होना चाहिए। भाषा सरल, शुद्ध और सहज होनी चाहिए तथा अनावश्यक दोहराव से बचना चाहिए। याद रखिए, एक अच्छा अनुच्छेद लंबा नहीं बल्कि व्यवस्थित होता है। यदि आपका अनुच्छेद विषयानुकूल, क्रमबद्ध और स्पष्ट है तो वह पढ़ने में भी प्रभावशाली लगेगा और परीक्षा की दृष्टि से भी बेहतर माना जाएगा। अनुच्छेद के 3 भाग। बच्चों, अब हम अनुच्छेद लेखन की सबसे महत्वपूर्ण बात समझते हैं। चाहे विषय कोई भी हो, एक अच्छा अनुच्छेद सामान्यतः 3 भागों में लिखा जाता है: भूमिका, मुख्य भाग और निष्कर्ष। यदि आप इन तीनों भागों को सही ढंग से लिखना सीख जाएं, तो लगभग किसी भी विषय पर अनुच्छेद लिखना आपके लिए आसान हो जाएगा। पहला भाग, भूमिका। भूमिका अनुच्छेद की शुरुआत होती है। इसका उद्देश्य पाठक को यह बताना होता है कि आपका अनुच्छेद किस विषय पर है। इसलिए भूमिका हमेशा छोटी, स्पष्ट और सीधे विषय से संबंधित होनी चाहिए। सामान्यतः 2 या 3 वाक्य पर्याप्त होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि विषय जल संरक्षण है तो भूमिका में आप लिख सकते हैं कि जल जीवन का आधार है और वर्तमान समय में इसका संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। ध्यान रखिए, भूमिका में पूरे अनुच्छेद की सभी बातें लिखने की आवश्यकता नहीं होती। केवल विषय का संक्षिप्त परिचय देना ही पर्याप्त है। दूसरा भाग, मुख्य भाग। भूमिका के बाद आता है अनुच्छेद का सबसे महत्वपूर्ण भाग। यहीं पर आपको दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर अपने विचार क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत करने होते हैं। यदि विषय किसी समस्या से संबंधित है तो उसके कारण, प्रभाव और समाधान लिखिए। यदि विषय किसी मूल्य, आदत या सामाजिक विषय से संबंधित है तो उसका महत्व, लाभ, आवश्यकता या उससे जुड़ी मुख्य बातें लिखिए। ध्यान रखिए, प्रत्येक नया वाक्य विषय को आगे बढ़ाए और सभी वाक्य आपस में जुड़े हुए हों। तीसरा भाग, निष्कर्ष। अब आता है अनुच्छेद का अंतिम भाग। निष्कर्ष में पूरे अनुच्छेद का सार प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ कोई नया विचार शुरू नहीं करना चाहिए। अंत हमेशा सकारात्मक, स्पष्ट और विषयानुकूल होना चाहिए। याद रखिए, अनुच्छेद की अंतिम 2 या 3 पंक्तियां परीक्षक पर अच्छा प्रभाव छोड़ती हैं। इसीलिए निष्कर्ष सोच समझकर लिखिए। यदि सरल शब्दों में समझें तो भूमिका में विषय का परिचय दीजिए, मुख्य भाग में अपने विचार क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत कीजिए और निष्कर्ष में पूरे विषय का सार और एक सकारात्मक संदेश दीजिए। बस यही एक सरल संरचना लगभग हर अनुच्छेद पर लागू होती है। बच्चों, अनुच्छेद लिखते समय सबसे बड़ी कठिनाई अक्सर पहले वाक्य से शुरू होती है। विषय समझ में आ जाता है, लेकिन शुरुआत कैसे करें यह समझ नहीं आता। लेकिन घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। यदि आप शुरुआत के कुछ सरल तरीके सीख लें तो लगभग हर विषय पर आसानी से भूमिका लिख सकते हैं।
मैं अभी स्क्रीन पर कुछ ऐसे वाक्य दिखा रही हूँ जिनका प्रयोग आप अलग अलग विषयों के अनुसार कर सकते हैं। इन्हें ध्यान से देखिए। अब आइए इन्हें एक उदाहरण से समझते हैं। यदि विषय जल संरक्षण है तो आप इस प्रकार शुरुआत कर सकते हैं। वर्तमान समय में जल संरक्षण का महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है। यदि विषय समय का महत्व है तो आप लिख सकते हैं, मानव जीवन में समय का विशेष महत्व है। समय का सदुपयोग ही सफलता का आधार है। इसी प्रकार आप दिए गए विषय के अनुसार अपनी भूमिका तैयार कर सकते हैं। याद रखिए, भूमिका का उद्देश्य केवल विषय का परिचय देना होता है, इसलिए शुरुआत हमेशा सरल, स्पष्ट और विषयानुकूल रखिए। अब बात करते हैं अनुच्छेद के अंतिम भाग की, अर्थात निष्कर्ष। कई विद्यार्थी पूरा अनुच्छेद तो अच्छी तरह लिखते हैं, लेकिन अंत में बिना कोई निष्कर्ष दिए ही उत्तर समाप्त कर देते हैं। इससे अनुच्छेद अधूरा सा लगता है। याद रखिए, एक अच्छा निष्कर्ष पूरे अनुच्छेद का सार प्रस्तुत करता है और पाठक के मन में एक सकारात्मक विचार छोड़ता है। निष्कर्ष लिखने के लिए आप कुछ सरल वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं। मैं कुछ उदाहरण स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। आप इन्हें अपने विषय के अनुसार प्रयोग कर सकते हैं। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। यदि विषय पर्यावरण संरक्षण है तो आप इस प्रकार निष्कर्ष लिख सकते हैं। अतः हमें पर्यावरण की रक्षा के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए, तभी आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण मिल सकेगा। यदि विषय समय का महत्व है तो आप लिख सकते हैं, अतः हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि समय का सम्मान करने वाला व्यक्ति ही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। और यदि विषय स्वच्छ भारत अभियान है तो निष्कर्ष इस प्रकार हो सकता है, अतः स्वच्छता केवल सरकार की नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। याद रखिए, एक प्रभावशाली निष्कर्ष आपके पूरे अनुच्छेद को एक सार्थक और प्रभावशाली समापन देता है। सामान्य विषय। बच्चों, अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है। बोर्ड परीक्षा में अनुच्छेद लेखन के लिए किस प्रकार के विषय पूछे जाते हैं? यदि पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों पर ध्यान दें तो हमें पता चलता है कि अधिकांश विषय कुछ निश्चित श्रेणियों से ही पूछे जाते हैं। इसीलिए यदि आप इन श्रेणियों की तैयारी कर लेते हैं तो किसी भी नए विषय पर लिखना आपके लिए आसान हो जाएगा। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहली श्रेणी पर्यावरण से जुड़े विषय। इस श्रेणी में सामान्यतः ऐसे विषय पूछे जाते हैं जैसे पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, वृक्षारोपण, जलवायु परिवर्तन, प्लास्टिक प्रदूषण, स्वच्छता आदि। इन विषयों में प्रायः आपको समस्या, उसके कारण, प्रभाव और समाधान के बारे में लिखना होता है। दूसरी श्रेणी शिक्षा एवं व्यक्तित्व विकास। इसमें ऐसे विषय आते हैं जैसे समय का महत्व, शिक्षा का महत्व, अनुशासन, पुस्तकें, खेलों का महत्व, परिश्रम, आत्मनिर्भरता आदि। इन विषयों में प्रायः उनके महत्व, लाभ और जीवन में उपयोगिता पर विचार लिखे जाते हैं। आज के समय में विज्ञान और तकनीक से जुड़े विषय भी पूछे जा सकते हैं, जैसे मोबाइल फोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल शिक्षा आदि। ऐसे विषयों में सामान्यतः उनके लाभ, हानियां और उनके संतुलित उपयोग पर विचार लिखे जाते हैं। चौथी श्रेणी सामाजिक विषय। इस श्रेणी में ऐसे विषय शामिल हो सकते हैं स्वच्छ भारत अभियान, महिला सशक्तिकरण, सड़क सुरक्षा, मतदान का महत्व, राष्ट्रीय एकता, नशा मुक्ति आदि। इन विषयों में सामाजिक जागरूकता, नागरिक कर्तव्य और सकारात्मक सोच पर विशेष ध्यान दिया जाता है। बच्चों, ध्यान रखिए, बोर्ड परीक्षा में हर वर्ष विषय बदल सकते हैं, लेकिन पूछे जाने वाले विषयों की प्रकृति लगभग यही रहती है। इसलिए किसी एक अनुच्छेद को याद करने की बजाय विषय को समझकर लिखने का अभ्यास कीजिए। यदि आपकी सोच स्पष्ट होगी और आपने इस वीडियो में बताई गई विधि सीख ली होगी तो नया विषय आने पर भी आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। अनुच्छेद लेखन में सुधार कैसे करें? बच्चों, अब तक हमने अनुच्छेद लेखन की पूरी विधि समझ ली है। अब प्रश्न यह है कि यदि आपको अनुच्छेद लेखन में और अधिक निपुण बनना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? आइए कुछ सरल लेकिन अत्यंत उपयोगी सुझाव जानते हैं। पहला सुझाव, प्रतिदिन अभ्यास करें। अनुच्छेद लेखन केवल पढ़ने से नहीं
बल्कि लिखने से सीखा जाता है। प्रतिदिन किसी एक विषय पर लगभग 100 से 120 शब्दों का एक छोटा सा अनुच्छेद लिखने का अभ्यास कीजिए। नियमित अभ्यास से आपकी गति, सोच और लेखन शैली तीनों में सुधार होगा। दूसरा सुझाव, पहले सोचिए, फिर लिखिए। लिखना शुरू करने से पहले 1 मिनट का समय लेकर विषय और संकेत बिंदुओं के बारे में सोचिए। अपने मन में तय कीजिए कि भूमिका में क्या लिखना है, मुख्य भाग में कौन कौन से विचार आएंगे और निष्कर्ष कैसे समाप्त होगा। यह छोटी सी आदत आपके अनुच्छेद को अधिक व्यवस्थित बना देगी। तीसरा सुझाव, अपनी भाषा सरल रखें। कठिन शब्दों का प्रयोग करने की बजाय अपने विचारों को सरल, स्पष्ट और शुद्ध भाषा में लिखिए। याद रखिए, स्पष्ट भाषा हमेशा प्रभावशाली होती है। चौथा सुझाव, अनुच्छेद पूरा होने के बाद यदि समय हो तो उसे एक बार अवश्य पढ़िए। देखिए, क्या सभी संकेत बिंदु शामिल हैं? क्या कहीं कोई वर्तनी या व्याकरण की गलती तो नहीं है? क्या कोई वाक्य अनावश्यक रूप से दोहराया तो नहीं गया है? केवल 1 मिनट की यह जांच कई छोटी छोटी गलतियों को सुधार सकती है। पांचवा सुझाव, अच्छे अनुच्छेद पढ़िए। पाठ्य पुस्तकों, समाचार पत्रों और अन्य विश्वसनीय स्रोतों में लिखे गए अच्छे अनुच्छेद पढ़िए। इससे आपको नए शब्द, नए विचार और बेहतर अभिव्यक्ति सीखने का अवसर मिलेगा। बच्चों, अब अंत में उन सामान्य गलतियों की बात करते हैं जिनके कारण कई बार अच्छी जानकारी होने के बाद भी विद्यार्थियों के अंक कम हो जाते हैं। यदि आप इन गलतियों से बच गए तो आपका अनुच्छेद पहले से कहीं अधिक प्रभावशाली बन जाएगा। पहली गलती, प्रश्न को ध्यान से न पढ़ना। कुछ विद्यार्थी प्रश्न पढ़ते ही तुरंत लिखना शुरू कर देते हैं। ऐसा कभी मत कीजिए। सबसे पहले विषय और संकेत बिंदुओं को ध्यान से पढ़िए। कई बार विद्यार्थी विषय कुछ और समझ लेते हैं और लिखना कुछ और शुरू कर देते हैं। दूसरी गलती, संकेत बिंदुओं को छोड़ देना। कई विद्यार्थी 2 या 3 संकेत बिंदुओं पर तो लिखते हैं, लेकिन बाकी बिंदुओं को भूल जाते हैं। याद रखिए, यदि प्रश्न में संकेत बिंदु दिए गए हैं तो प्रयास कीजिए कि आपके अनुच्छेद में उन सभी का उचित समावेश हो। तीसरी गलती, विषय से भटक जाना। मान लीजिए विषय जल संरक्षण है, लेकिन आप केवल जल का महत्व लिखते रहें और संरक्षण के उपायों की चर्चा ही न करें। ऐसी स्थिति में आपका उत्तर अधूरा माना जा सकता है। इसलिए लिखते समय बार बार ध्यान रखिए कि प्रत्येक वाक्य दिए गए विषय से जुड़ा हो। चौथी गलती, एक ही बात को बार बार लिखना। कुछ विद्यार्थी शब्द सीमा पूरी करने के लिए एक ही विचार को अलग अलग शब्दों में दोहराते रहते हैं। ऐसा करने से उत्तर लंबा तो हो जाता है, लेकिन प्रभावशाली नहीं बनता। प्रत्येक नया वाक्य कोई नया विचार या नई जानकारी प्रस्तुत करना चाहिए। पांचवी गलती, कठिन भाषा का अनावश्यक प्रयोग। कई विद्यार्थियों को लगता है कि कठिन शब्द लिखने से अधिक अंक मिलेंगे, लेकिन बोर्ड परीक्षा में सरल, स्पष्ट और शुद्ध भाषा अधिक प्रभावशाली मानी जाती है। इसलिए वही शब्द लिखिए जिनका सही अर्थ और प्रयोग आपको अच्छी तरह आता हो। छठी गलती, निष्कर्ष लिखे बिना अनुच्छेद समाप्त कर देना। कुछ विद्यार्थी अंतिम पंक्ति लिखते ही अनुच्छेद समाप्त कर देते हैं। याद रखिए, हर अनुच्छेद का समापन एक छोटे, स्पष्ट और सकारात्मक निष्कर्ष के साथ होना चाहिए। यदि आप केवल इन 6 सामान्य गलतियों से बच जाएं, तो आपका अनुच्छेद अधिक व्यवस्थित, प्रभावशाली और परीक्षा की दृष्टि से बेहतर बन जाएगा। बच्चों, अब अनुच्छेद लेखन की पूरी प्रक्रिया को एक बार संक्षेप में दोहरा लेते हैं। सबसे पहले विषय को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए संकेत बिंदुओं को अच्छी तरह समझिए। फिर तीनों विकल्पों में से वही विषय चुनिए जिस पर आप अपने विचार स्पष्ट रूप से लिख सकें। इसके बाद अनुच्छेद की शुरुआत एक सरल और विषयानुकूल भूमिका से कीजिए। मुख्य भाग में संकेत बिंदुओं के आधार पर अपने विचार क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत कीजिए और अंत में एक संक्षिप्त तथा प्रभावशाली निष्कर्ष लिखिए। लिखते समय सरल और शुद्ध भाषा का प्रयोग कीजिए। विषय से न भटकिए, अनावश्यक दोहराव से बचिए और निर्धारित शब्द सीमा का ध्यान रखिए। याद रखिए, एक अच्छा अनुच्छेद वही होता है जिसमें विचार स्पष्ट हों, क्रम सही हो और पूरा लेख विषय पर केंद्रित हो। निष्कर्ष। तो बच्चों, आज हमने अनुच्छेद लेखन की पूरी विधि को सरल और व्यवस्थित ढंग से समझा। याद रखिए, एक अच्छा अनुच्छेद लिखने की कुंजी है विषय की सही समझ, विचारों का उचित क्रम, सरल भाषा और नियमित अभ्यास।
मुझे पूरा विश्वास है कि अब आप बोर्ड परीक्षा में अनुच्छेद लेखन से जुड़े प्रश्नों का उत्तर अधिक आत्मविश्वास के साथ लिख पाएंगे। धन्यवाद।